एक पंडित जी भोजन करने बैठे तो सामने थाली पंडितानी ने दाल चावल साग रोटी रखी होगी, अचार वगैरह। पंडित जी भोजन करने बैठे कि तभी कोई द्वार पे भिक्षुक आ गया। भिक्षाम देही, हे भैया मैं बड़ा भूखा हूं, कुछ भोजन मिल जाए। पंडित जी भोजन करने ही बैठे हैं, सामने थाली है और द्वार पे कोई भूखा आ गया। पंडित जी ने साथ सम्मान बुलाया, आओ 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 भैया आओ। आसन लगाई और भोजन अपनी वाली थाली पंडित जी ने उन्हें दे दिया। और पंडितानी जी ने जो भोजन बनाया था वो जरा सा ही था, क्योंकि घर में कुछ था नहीं, जितना था उसने बनाया। थोड़ी सी दाल थी, आज दाल बनी, साग थी, चावल जो था भिक्षा में उससे मिला। ब्राह्मण थे, भिक्षा मांग कर लाते और जो मिलता खाते। तो आज उनका भोजन जरा कम था, पंडितानी के लिए जरा सा अंदर था। अब वो अतिथि आए और बैठे और वो पंडित जी की थाली में बैठ गए और वो बढ़िया खाए। पंडित जी अंदर गए, पंडितानी से कहा कि थोड़ा और दो रोटी। तो उसने बोला कि बस ये आखिरी 2 रोटी बची हैं। जब पंडितानी ने कहा कि आखिरी 2 रोटी बची हैं, तो वो जो बाहर बैठा खाने वाला अतिथि था उसने सुन लिया कि अब बस इनके पास 2 रोटी बची हैं। तो पंडित जी दोनों रोटी लेकर आए और कहा भैया प्रसाद पाओ, एक और दो रख दूं। उसने कहा नहीं नहीं अब नहीं चाहिए। वो भी समझदार कि अब बेचारे ये क्या खाएंगे, तो मना कर दिया। पंडित जी ने कहा ना, आप हमारे अतिथि हैं, आप पेट भर के खाओ। अच्छा बोले आपकी इच्छा है तो एक रख दो। तो 1 रोटी रख दी गई और 1 रोटी बची। अब वो अतिथि तो बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी खाकर 5 रोटी खाकर खुश था। पंडित जी की थाली में पंडितानी जी ने 4 रोटी रखी थी फर्स्ट में, 5 रोटी एक और मिल गई। 5 रोटी खा के उसका बढ़िया पेट भर गया, वो चला गया। अब दोनों पंडित पंडितानी बचे तो पूरे बर्तन लाके बाहर रखे और थाली लगाई 2। अब 2 थाली लगी हैं, पीछे की बची हुई जरा सी साग। अब आप जानते हैं दाल बची तो क्या बची होगी, जरा कटोरी आधी कटोरी। अब उस समय दोनों लोगों ने थाली अपनी पंडित पंडितानी ने तैयार करी और रोटी थी 1। तो आधी रोटी पंडित जी ने रखा, आधी रोटी पंडितानी जी ने रखी। और चावल जरा सा रहा होगा तो थोड़ा सा चावल आधा आधा उन्होंने रखा और उन्होंने प्रसाद पाया। अब ये सोचो कि आधी रोटी में क्या पेट भरता है। दिन भर से आदमी कुछ नहीं खाया, शाम को भी कुछ नहीं मिलना, एक ही बार खाना है और नाश्ता भी कुछ नहीं हुआ, आधी रोटी मिली। तो आधी रोटी शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। खाए। अब पंडित जी ने जैसे ही भोजन किया आधी रोटी का और जरा से चावल का और खा के ना उन्होंने हाथ धुले। तो उनके हाथ का जो धुलने का पानी था वो पहले के लोग ना आंगन में बाहर जाके हाथ धुलते थे, थाली में हाथ धुलने की परंपरा नहीं थी। आज भी हम लोग थाली में हाथ नहीं धुलते। आप लोग खाते हो थाली में हाथ निचोड़ देते हो, ये गलत परंपरा है। हाथ कभी थाली में नहीं धुलना चाहिए। थाली को खा लो, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी एक एक दाना खा लो और थाली को धुलो, थाली पे हाथ मत धुलो। पंडित जी बाहर हाथ धुलने गए तो जहां उन्होंने हाथ धुला वहां एक छोटा पेड़ था। वहां पेड़ के पास ना एक नेवला था। क्या था? नेवला। सांप और नेवले की लड़ाई होती है ना, तो नेवला जीतता है, वो नेवला था। तो नेवला के पूंछ की तरफ पंडित जी के हाथ का धुलने का पानी गिरा और वो नेवले की पूंछ गीली हो गई। आधा पीछे का हिस्सा, पूंछ का हिस्सा गीला हुआ और जैसे ही पूंछ पे पानी गिरा उसके पूंछ का रंग सोने जैसा हो गया, सुनहरा। नेवले ने पूंछ देखी, पंडित जी से बात करी, पंडित जी आपने पानी डाला तो मेरा देखो ये रंग सुनहरा हो गया, सोने जैसा, मेरी पूंछ सोने जैसी हो गई। आप एक काम करो, मेरे पूरे शरीर में पानी डाल दो, मैं सुंदर हो जाऊंगा। पंडित जी बोले मैंने तो अपना हाथ धुल लिया। नेवले ने कहा महाराज ये बताओ कि आपके पानी डालने से मेरा ये शरीर का रंग कैसे बदल गया, सुनहरा हो गया, सोने के कलर का। अब मुझे पूरा शरीर सोने का करना है।
पूरा शरीर सोने की तरह चमके मेरा, आधा हो गया मेरा, आधा बताओ कैसे होगा? कल मैं आऊं, आप मेरे ऊपर फिर हाथ धुल देना। पंडित जी बोले नहीं, अब तुम जाओ धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में। धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हैं। जाओ, जहां ब्राह्मण लोग भोजन करके हाथ धुलेंगे, धर्मराज युधिष्ठिर सबको अन्नदान कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। जाओ, यदि तुम्हारा किसी ब्राह्मण के हाथ धुलने के जल से यदि तुम्हारा शरीर सोने का हो जाए तो समझ लेना कि धर्मराज का यज्ञ पूरा हो गया। जाओ। अब वो नेवला बड़ा खुश धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में पहुंचा, और जहां सारे ब्राह्मण भोजन करते और पानी से हाथ धुलते, एक अलग जगह पर नेवला जाके वहीं बैठ गया। हजारों नहीं लाखों ब्राह्मणों ने हाथ धुले, हजारों नहीं लाखों लोगों ने प्रसाद पाया, लेकिन नेवले का रंग सुनहरा नहीं हुआ। अब जब सारे ब्राह्मण खाए, दक्षिणा ले लेके चले गए, तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, देखो, अर्जुन बोले कि देखो, अब राजाओं की एक सभा लगी। उस राजाओं की सभा में अर्जुन ने बोला, भीम भैया ने बोला, देखो, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा अन्नदान जितना बड़ा धर्मराज युधिष्ठिर ने किया, जितना बड़ा यज्ञ युधिष्ठिर ने किया, आज तक किसी ने नहीं किया। इतना बड़ा यज्ञ किसी ने नहीं किया, इतना बड़ा अन्नदान किसी ने नहीं किया, इतना सारा सोना चांदी हीरा मोती दान दिया युधिष्ठिर जी ने। तब नेवला बोल पड़ा, नेवला, ए भीम चुप रह। नेवला बोला, भीम भैया चुप रहो, कोई यज्ञ व्यज्ञ नहीं हुआ यहां। यज्ञ तो एक ब्राह्मण के घर में हुआ था। कौन हो तुम? नेवले को बुलाया। भीम भैया ने पूछा, तुम कौन हो? नेवले ने कहा, भैया मैं तो नेवला हूं। तो तुम्हारा ये शरीर सुनहरे का कैसे है? सोने का रंग सुनहरा कैसा? नेवला ऐसा तो नहीं होता, तुम्हारे ये बाल सोने जैसे चमक रहे हैं कैसे? उसने कहा, महाराज यहां पास में एक गांव है, उस गांव में एक पंडित पंडितानी रहते हैं। पंडित जी ने हाथ धोया तो उनके हाथ धोने का जो पानी गिरा वो मेरे शरीर पे गिरा, तो मेरा शरीर सोने का हो गया आधा। और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर के यज्ञ में जाओ, यदि तुम्हारा पूरा शरीर सोने का हो जाए तो समझ लेना कि उनका यज्ञ पूरा हो गया। पर सुनो, तुम्हारा कोई यज्ञ पूरा नहीं हुआ, मैंने तो कब से बैठा गीला होता रहा, मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। और तुम कह रहे हो कि धर्मराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना दान किया, वो पंडित जी ने जो हाथ धोले तो मेरा शरीर बदल गया, और तुम्हारे यहां तो इतने ब्राह्मण खाए, कुछ नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी उस सभा में बैठे थे। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। अर्जुन गए, हे श्याम सुंदर, ये आप ही जानो ये नेवला कौन, ये क्या कह रहा है, आप बताओ कि यज्ञ पूरा हुआ कि नहीं। अब सब में ये कौतूहल हो गया ना कि भाई धर्मराज ने इतना पैसा खर्च किया पर इनका तो यज्ञ पूरा हुआ ही नहीं। नेवला कह रहा है कि जब तक पूरा शरीर सोने का नहीं होगा यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा। अब श्री कृष्ण से जब कहा गया तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, अभी आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसका शरीर सोने का नहीं हुआ, हो जाएगा पूरा तो इसका शरीर निश्चित सोने का होगा। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे और भाई में राधे ने राधे लिखना ना भूलें। युधिष्ठिर जी ने जितना बड़ा यज्ञ किया, आज तक इतना बड़ा यज्ञ किसी ने नहीं किया। जब किसी ने नहीं किया तो इसका आधा शरीर सोने का कैसे हुआ? भाई इतना बड़ा यज्ञ तो किसी ने नहीं किया, और ये इसका शरीर पूरा सोने का यज्ञ में होगा, तो आधा शरीर जो इसका सोने का हुआ वो कैसे हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं। तब भगवान कृष्ण बोले, नेवला तू ही बता। तब नेवले ने बताया कि महाराज मैं वहां गया
पंडित जी भोजन करने बैठे थे, कोई अतिथि आया तो अपनी थाली खिसकाई और आधी रोटी खाई और संतोषजनक भाव से उन्होंने अतिथि को भोजन कराया और जितना मिला ईश्वर का धन्यवाद देकर बिना शिकायत के और प्रसन्न चित्त से दोनों पति पत्नी आनंद से थे। उन ब्राह्मण का, संतोषी ब्राह्मण, भक्त ब्राह्मण, वो भक्त था, संतोषी था, उस संतोषी और उस भक्त का हाथ का जब धौमन मेरे शरीर पर पड़ा तो मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। अर्जुन बोले प्रभु ये क्या है? भगवान बोले अर्जुन तुम्हारे भाई ने करोड़ों रुपए खर्च करके जो यज्ञ किया, करोड़ों रुपए खर्च करके उस यज्ञ से तुम्हारे भाई को जितना पुण्य नहीं मिला उससे ज्यादा पुण्य उस ब्राह्मण को एक भूखे को भोजन कराने से मिल गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तो करोड़ों हैं तो तुम करोड़ों खर्च कर रहे हो, पर ब्राह्मण के पास तो एक थाली भोजन ही था, 4-6 रोटियां ही थी, लेकिन उसने अपना संपूर्ण दान कर दिया, सर्वस्व दान कर दिया। उसकी तो सर्वस्व के नाम पर इतनी ही संपत्ति थी ना, थाली में भोजन। अर्जुन बोले अब ये बताओ इसका शरीर कैसे सोने का होगा? बोले आपके राज्य में कोई भूखा है, जाओ पहले खोज करो। खोज किया तो पता लगा कि जंगल में एक महात्मा भूखे बैठे हैं। धर्मराज का यज्ञ सब ब्राह्मण भोजन कर लिए, पर एक ने नहीं किया तो अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ। उस महात्मा को बुलाया गया, निवेदन किया गया और जब वो आए और उन्हें भोजन कराया गया और जब उन्होंने हाथ धुले तो उनके हाथ का धौमन इसके शरीर पे जाकर पड़ा तो इसका पूरा शरीर सोने का हो गया, एक सा हो गया, पीछे से आगे तक सुनहरा हो गया, पूरा इसके बाल बिल्कुल सोने की तरह चमकने लग गए। घंटा बंधा था, टन 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 करके बजने लग गया। युधिष्ठिर आपका यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ कब पूरा हुआ? जब भोजन कराया। कोई भी यज्ञ कर लो साहब, जब तक अन्नदान नहीं करोगे वो यज्ञ पूरा नहीं होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में इसलिए राधे राधे लिखना ना सबसे भूलें। बड़ा यज्ञ अन्नदान ही है। आप और किसी यज्ञ में उलझो मत, आप सीधा किसी भूखे को भोजन करा दो, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में रोज यज्ञ होता है। कौन सा यज्ञ? सेवा का यज्ञ। सवेरे 8 बजते ही संतों की टोली आ जाती है, कीर्तन करने लग जाती है। रोज गोविंद हरे गोपाल हरे, रोज कीर्तन होता है गौरी गोपाल में संतों के द्वारा, और उन्हें भरपेट आप लोग दान करते हो, उन्हें आप भोजन कराते हो अपनी ओर से। आप लोग जो एक दिन का गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बांटते हो संतों को, तो जितने संत भोजन करते हैं आपके द्वारा, एक एक संत एक एक यज्ञ का फल आपको देकर के जाते हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो संत भोजन करते हैं वो किसी यज्ञ से कम नहीं है। तो आप भी अपनी बेटी के नाम से, बेटे के नाम से अन्नदान जरूर करिए। और आप भी गौरी गोपाल आश्रम की ये संतों की सेवा के लिए जो अन्न क्षेत्र अखंड निःशुल्क संतों को रोज अन्नदान होता है गौरी गोपाल में, आप भी अन्नदान करिए और आप भी इस अन्नदान की सेवा से जुड़िए। कोई भी कार्य, इसलिए कहता हूं मरने के पहले गौदान, भागवत और अन्नदान, मरने के पहले ये 3 काम कर लेना, फिर बिंदास आराम से मरना, केवल मरने को रह जाए आखिरी में। मरने के टाइम आदमी कुछ कर नहीं पाता, जीते जी कर लो अच्छे काम, मरने के टाइम कोई ध्यान नहीं रहता। सही है? उस जीवात्मा के नाम से, किसी व्यक्ति के नाम से कोई पुण्य का कार्य हो, आप अपनी माता के नाम से, पिता के नाम से, बच्चों की लंबी आयु के लिए आप अन्नदान करो। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, कोई भी आओ सबको पेट भर भोजन। यहाँ रोज हजारों लोग भोजन करते हैं। एक एक व्यक्ति के तृप्त होने से एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप भारतवासियों का भोजन सुधर जाए तो बीमारी आज ही समाप्त हो जाए। 100 में से 80 बीमारियां ही नहीं हैं। जिन्हें आप बीमारी कहते हैं एक्चुअली वो बीमारी नहीं है, वो आपके खान पान का संतुलन बिगड़ जाने का परिणाम है। क्या खाते हैं आप? कुछ भी खाते हैं, सिंपल खाने का
हिसाब होना चाहिए, कितना खाना है, क्या खाना है। सबसे अच्छा होता है सुपाच्य भोजन। सुपाच्य क्या है? आप रोटी खाते हैं, माना कि एक बार में आप कितनी रोटी खा जाते हैं? कितनी खाते हैं? 3, 4, 5। यदि आप रोटी एक बार में 4 खाते हैं तो एक बार में 4 रोटी मत खाइए। राधे राधे लिखना ना भूलें। एक बार में आप 2 रोटी खाइए, 2 घंटे बाद 2 रोटी और खा लीजिए। ज़्यादा खाइए पर एक बार में ना खा लीजिए पेट भर के, थोड़ा थोड़ा गैप में खाइए, थोड़ा थोड़ा। आप सुबह खा लीजिए, सुबह नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता थोड़ा सा खाइए। कुछ लोगों को मिलता है तो पेलते ही जाते हैं, यहाँ तक भर लेते हैं, ऐसा लगता है इनको कभी दोबारा मिलेगा ही नहीं, कोई ढंग ही नहीं खाने का, और फिर मरते रहते हैं, पड़े बीमार, भाग रहे हैं बार बार, खा लिया ढेर सारा। एक सज्जन थे, वो खाने के लिए निमंत्रण था, पड़ोस में निमंत्रण था, खाने चले गए। खिलाने वाला बड़ा मस्त था, उसने कहा खाओगे? खा जब लिया पूरा, तब उसने कहा सुनो, एक पूड़ी 100 रुपए की, खाओ, एक पूड़ी 100 रुपए दूंगा। अच्छा तो एक काम करो, 3 और रख दो, लाओ 300 रुपये। पूरा खा लिया, तब 3 पूड़ी और खा गया, 300 रुपये लिया। अब बोली अब बस 3, अच्छा 500 की एक पूड़ी खाओगे? अच्छा 3 और लाओ, 1500 हो गए, 3 पूड़ी और 6 एक्स्ट्रा पील गया। अब 1000 रुपये की एक पूड़ी खाओगे? हाँ हाँ 2 और लाओ। इतना खा लिया पैसों के चक्कर में, खाते 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 10,000 का खा गया। देने वाला भी देता गया, खाता गया। जब खा गया उसने कहा साहब अब 5,000 की एक पूड़ी। 5,000? एक ले आओ, एक तो खा ही लेते हैं। वो भी खा लिया। अब खाओगे? ना साहब अब मर जाऊंगा। अब खाया तो प्राण निकल जाएंगे। अच्छा 10,000 की एक पूड़ी, अच्छा एक लाओ। खाया, खा तो लिया पर वो लेट गया। लोगों ने कहा और चाहिए ना, अब तो आप 50,000 दोगे, नहीं चाहिए। तो फिर एक काम करो, अब यहाँ मत पड़े रहो, घर जाओ। बोले अब घर जा नहीं सकते, एक काम करो खटिया में रख के ले जाओ, छोड़ के आओ, हमसे उठा नहीं जा रहा। तो उसे खटिया में रख के ले जा रहे थे, तो रास्ते में एक सज्जन बोला क्यों जी कहाँ जा रहे हो? बोले घर जा रहे हैं। वो खटिया में पड़ के क्यों जा रहे हैं? अरे बोले बहुत खा लिया। अरे खा लिया, चूरन खा लो, चूरन थोड़ा सा। अरे भाई चूरन की जगह होती तो एक पूड़ी और ना खा लेता 10,000 की। चूरन की जगह नहीं बची। चूरन की जगह होती तो एक पूड़ी और खा लेता 10,000 की। तो ऐसे लोग सदा बीमार ही रहेंगे जो इतनी भी जगह नहीं छोड़ते चूरन खाने की। इसलिए 10 रोटी खाओ आप, प्रॉब्लम नहीं है, पर 10 रोटी 2-2 घंटे 3-3 घंटे के अंतर में खाओ। 2 रोटी अभी खा लिया, फिर 3 रोटी फिर खा लो, फिर 2 रोटी फिर खा लो, तो शरीर स्वस्थ भी रहेगा, एनर्जी भी पर्याप्त मिल जाएगी और आप बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। और रात्रि को तो मत खाइए, 7-6 बजे तक खा लीजिए, सूर्य अस्त हो 5-10 मिनट बाद खा लीजिए, अधिक से अधिक 7:30 बजे खा लीजिए। रात्रि को ना खाइए, बहुत भूख लगी है तो खा लेना ठीक है, पर रात्रि का भोजन त्याज्य है, त्याग दीजिए। कभी कभी तो माफ़ है, कोई बात नहीं, कभी भूख लगे सो खा लो, नित्य ना खाओ रात्रि का, है ना। खाने पर विचार कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा ककड़ी खाओ, टमाटर खाओ, सलाद इत्यादि खाओ, रोटियां चावल कम खाओ, दाल सब्जी ज़्यादा खाओ। साग हमारे भारत में बनाने वाले लोग बनाते हैं, साग कैसी बनाई जाती है पता है? सब्जी बनाने हमारी माताओं को, बहुत सारी माताओं को, 100 में से 95 माताओं को सब्जी बनानी नहीं आती। फिर कैसे बनाते हैं? सब्जी ऐसे नहीं बनाती कि आपकी तरह बना दी है।
अच्छा, खाने वालों का भी स्वाद बिगड़ जाएगा हमारे हिसाब से बनाओगे। जो जानकार लोग हैं ना, साइंस को समझने वाले लोग हैं ना, जो स्वास्थ्य को समझने वाले लोग हैं ना, वो बात जानते हो क्या कहते हैं? सब्जी ऐसी होनी चाहिए कि 90% सब्जी पक जाए, 10% कच्ची रहे। सब्जी पूरी नहीं पकनी चाहिए, 10% 15% सब्जी कच्ची रहनी चाहिए। क्या होता है, वो सब्जी यदि कच्ची है 10%, तो जो उसके तत्व हैं, पोषक तत्व, वो मरे नहीं हैं, वो आपको जाके शरीर में ताकत देंगे। और सारी पक गई तो जो उसके पोषक तत्व हैं वो भी तो नष्ट हो जाते हैं। आग तो सबको ही जला देती है, जो शरीर में जाना चाहिए पोषक तत्व, जो सब्जियों से मिलना चाहिए, दाल से मिलना चाहिए, वो तो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कुछ % सब्जियां कच्ची होनी चाहिए, वो खाओ, वो स्वाद भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रखेगा। आजकल हमारी माताएं दाल कुकर में बना लेती, इतनी सीटी मारता है वो कुकर, 5-5 सीटी दाल में। अरे भाई, इतना टेम्परेचर दाल का हो गया, अब जो दाल तुम्हारी बची वो उसमें बचा ही क्या? जो उसके दाल के पोषक तत्व थे सब तो तुम्हारी कुकर की सीटी, इतना ताप दिया तुमने, इतना तपाया, उसे नष्ट हो गए। इसलिए दाल वाल खुले बर्तन में पकाया करो, मिट्टी के बर्तन हो, स्टील का बर्तन हो, खुला हो। माना कि गैस ज़्यादा लगती है उसको पकने में, कुकर में जल्दी पक जाती है दाल, पर तुअर की दाल है ना, राहर की दाल है, यदि उसे पकाएंगे ना लगभग आधा घंटा में पकती है, कुकर में 15 मिनट में पक जाती है। पर वो 15 मिनट में पक तो जाती है, पर जो उसकी शक्ति है समाप्त हो जाती है। फिर वो चीज़ें आप खाते हैं, समय के पहले बुढ़े हो जाते हैं, डॉक्टर के पास पैसे, जो तुमने गैस बचाई है 15 मिनट की, वो डॉक्टर को चली जाती है। कान कनपट्टी सब एक ही है, पर लोग समझते ही नहीं। यहाँ से कान पकड़ो या यूं ही पकड़ लो, एक ही बात होती है। लोग गैस बचाते हैं कि चलो कुकर में जल्दी काम हो जाता, काम जल्दी नहीं होता, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन। लोग समझते ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा फल का सेवन करो, ज़्यादा से ज़्यादा जूस का सेवन करो, लौकी कच्ची खाया करो, लौकी का जूस पिया करो, लौकी का जूस बहुत फ़ायदेमंद है। टमाटर कच्चे खाया करो, चुकंदर खाया करो, ककड़ी तो 2-4 नमक लगा लगा के बढ़िया खा जाए, बच्चों को ककड़ियाँ खवाया करो। हम लोग छोटे छोटे थे, खूब ककड़ी खाते थे। टमाटर के खेत होते थे, वहीं जाते थे गैया चराने, तो गैया चरती थी, वो खेतों में घुस घुस के हम 25-30 टमाटर खा लेते थे। टमाटर खा लेते थे, खूब टमाटर खाते थे। गाय का दूध लगाते थे, लगाते लगाते पीते जाते थे, लगाया पी लिया, लगाया पी लिया। गर्मियों में गोंद मिलती थी, पेड़ों पर चढ़ के गोंद निकाल लेते थे, गोंद खाया करते थे। जो आजकल आप पैसों से खरीद के खाते हैं ना, सब मिलती है। शुद्ध चीज़ें थीं, शुद्ध खान पान था, इसलिए सब स्ट्रांग होता है। जितना खान पान बिगड़ जाएगा, शरीर का संतुलन उतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखा करो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।